नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में IBPS एसओ के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि कमिंग एग्जाम्स जो है उसके नोटिफिकेशन आपको अगस्त में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि चीजें क्या, प्रॉब्लम्स क्या एक्चुअली देखने को मिल रही है। देखो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। उसका मेजर रीजन ये होता है कि सेक्शनल कट ऑफ जो है उनकी क्लियर नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ रह जाती है, मैथ्स में रह जाते हैं और रीजनिंग में रह जाते हैं। तो बहुत अच्छे प्रिपरेशन करने के बावजूद भी ऐसा देखने को मिलता है कि प्रीलिम्स उनकी क्वालिफाई नहीं हो पाती है, तो मेंस को जा ही नहीं पाते हैं। बहुत अच्छे नॉलेज होने के बावजूद भी वो मेंस का एग्जाम नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से वो जॉब पाने से जो है रह जाते हैं। तो दोस्तों, 1 अप्रैल को रिजल्ट आ चुका है। जिनका होना था उनका हो चुका है और बाकी सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है डीबी के मेल देखने को मिल सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। तो बहुत जल्दी आपको डीबी मेल देखने को मिल जाएंगे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप सब जरूर वॉच करेंगे। दोस्तों, चलिए आइए बात करते हैं IBPS एसओ का जो है एग्जाम पैटर्न क्या देखने को मिल सकता है। वो सारे न्यू कमर्स के लिए, न्यू कैंडिडेट्स के लिए जिनको आइडिया नहीं है, और जिनको आइडिया है वो भी प्लीज इस वीडियो को जरूर वॉच करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे। IBPS एसओ का जब नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स होते हैं, जो ये एग्जाम बेसिकली आपको इस बार दिसंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, और तीसरा होता है रीजनिंग। 1, 2, 3 3 पेपर्स के एग्जाम होते हैं प्रीलिम्स के अंदर। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं, और रीजनिंग में मैं बात करूं तो यहाँ भी आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। देखो दोस्तों, ये रीजनिंग और मैथ्स का तो ठीक है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए टाइम अलॉटमेंट 40 मिनट्स दिए जाते हैं, 40 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में क्या होता है, यहाँ पे भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये जो मार्क्स होता है ये 25 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। इंग्लिश के 25 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स के होते हैं, इसीलिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है इंग्लिश के सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाना, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। दोस्तों, जैसे आप किसी भी, जैसे रीजनिंग की बात करो या क्वांट की बात करो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। यहाँ भी टोटल 50 मार्क्स के होंगे, लेकिन इंग्लिश जो है 25 मार्क्स के होते हैं। टाइम यहाँ पे भी 40 मिनट्स आपको देखने को मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे मार्क्स गेन करना आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत बड़ी बात होती है मार्क्स को गेन करना। इंग्लिश में काफी डिफिकल्ट लगता है मार्क्स को गेन करना, इसलिए अभी से प्रिपरेशन करना काफी जरूरी है, इंग्लिश हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो। अब बात करते हैं हम लोग मेंस के पेपर्स के बारे में। तो मेंस आप जिस स्पेशलाइजेशन से IBPS एसओ के फॉर्म को फिल करते हैं, वेदर आप बिलोंग्स टू दी मार्केटिंग ऑफिसर, वेदर यू आर बिलोंग्स टू दी AFO, IT, राजपत्र अधिकारी, HR, जिस भी स्पेशलाइज्ड पेपर से आप बिलोंग करते हैं, उस पेपर्स के जो है 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं 45 मिनट्स के अंदर। आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, और 60 क्वेश्चंस में जो है आपको 45 मिनट्स देखने को मिलता है। और इसमें मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि कट ऑफ जो है मेंस के अंदर क्या देखने को मिलती है, तो आप अभी से ही थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए कि सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रीलिम्स में एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, जो राजभाषा अधिकारी का एग्जाम होता है, जो राजभाषा अधिकारी का एग्जाम होता है, उसमें जो है आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो ये राजभाषा अधिकारी का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में, तो MO के जो कट ऑफ है वो लो साइड में ही जाते हैं। AFO के भी जो कट ऑफ है वो भी लगभग लो साइड में ही जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद मैं बात करूँ आईटी की, तो आईटी हाई साइड में जाता है। बस इस ईयर 20 साल की मैं बात करूँ तो आईटी भी कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स काफी डाउन कट ऑफ रहा है प्रीलिम्स का, ठीक है। उसका राजभाषा अधिकारी की बात करें तो भी लो कट ऑफ रहता है। एचआर की मैं बात करूँ तो इनका ना हाई ना लो, मीडियम कट ऑफ रहता है। मीडियम कट ऑफ करने का मतलब है कि इसके जो कट ऑफ होंगे एमओ के होंगे वो 20 to 25 आप अभी से ही मान के चलो, ठीक है। एफओ के जो होंगे वो 30 to 35 मान के चलो। आईटी के होंगे ये आप 50 to 60 मान के चल सकते हैं। और राजभाषा अधिकारी की जो बात करें ये भी 30 के आसपास मान लो, और एचआर की बात करें तो 35 to 40 के बीच में आप मान सकते हैं। ये प्रीलिम्स के कट ऑफ जनरली देखने को मिल जाते हैं हर साल, और वैकेंसी अगर ज़्यादा रही तो कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो जाता है, नीचे ही होता है जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के जो प्रिपरेशन करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो चीज़ें क्या हो रही है प्रीलिम्स में, एसओ के अंदर स्पेशली मैं बात करूँ तो एसओ में क्या होता है, सिर्फ प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना होता है, बाकी जो मेंस का पेपर होता है आपके खुद के स्पेशलाइजेशन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेंस में हमें कैरी नहीं करना है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को, इसलिए आप उसी तरह से प्रिपरेशन करिए ताकि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स काफ़ी आसानी से क्वालिफाई हो जाए। और मेंस के अंदर आप समझ रहे हैं, मेंस के अंदर जो है आपका स्पेशलाइज पेपर का एग्जाम होता है, जो भी आपके स्पेशलाइजेशन हैं उनके एग्जाम होते हैं 60 मार्क्स के। तो अगर मैं बात करूँ इसके अंदर मेंस के अंदर अगर मैं बात करूँ अलग अलग जो भी स्पेशलाइजेशन पेपर है उनके कट ऑफ की मैं बात करूँ तो मैं बता दे रहा हूँ, लॉ सबसे हाई कट ऑफ जाता है, एचआर हाई कट ऑफ, राजभाषा अधिकारी हाई कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। आईटी के लो कट ऑफ होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही टफ पूछे जाते हैं आईटी के अंदर, इसलिए इनके कट ऑफ जो है लो देखने को मिलते हैं। एमओ की बात करें, मार्केटिंग ऑफिसर की मैं बात करूँ तो इनके कट ऑफ बीच में रहते हैं, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। इस बार तो काफ़ी कम गए थे, आप सबको पता होगा, ठीक है, बहुत ही कम गए थे, 18.50 कट ऑफ गया था, जो कि एक रिजनेबल कट ऑफ है यूआर के लिए क्वालिफाई करने के लिए, बाकी अदर कैटेगरीज के काफ़ी कम थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एमओ के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अभी से ही जुड़ जाओ ले जाने भैया, एमओ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अभी से ही जुड़ जाओ, प्रीलिम्स पे डेली एक क्लास में लूँगा मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, तो आप जुड़ जाओ अभी से ही, ताकि अभी से ही प्रिपरेशन कर लो, प्रीलिम्स आपकी अभी ही मजबूत हो जाए। फिर एक महीने बाद जो है, 1.5 महीने बाद जब प्रीलिम्स थोड़ी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो हम लोग जो मेंस के पेपर्स हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर के, उसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और इस पर मैं एचआर ऑफिसर्स के लिए भी क्लासेस दूंगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, जितने ज़्यादा जुड़ोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जो क्लासेस होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई पैसा आपके लगने जाने नहीं है इसके अंदर। तो ये एमओ के जो होंगे वो भी लो के ही साइट्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी अधिकारी के एग्जाम हो रहे हैं, जो भी ऑफिसर्स के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, आप प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ। एग्जाम पैटर्न आपको मैंने समझा दिया एक वीडियो लेकर, और अगले क्लासेस में जो है हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा आप कनेक्ट होंगे उतने ही ज़्यादा जो है मैं मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों को गाइड कर पाऊंगा। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।